अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आज की न्यू रेसिपी मैं आपके लिए लाई हूँ साबूदाना का हलवा। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें। तो फ्रेंड्स यहाँ पे मैंने लिया है 1 कप साबूदाना का, जिसे मैं ग्राइंड कर लूँगी। ग्राइंड करने के बाद अब इसमें मैं डालूँगी 2 इलायची, सब्ज़ इलायची है। तो अब मैं इसे ग्राइंड कर लूँगी। यहाँ पे मैंने इसका पाउडर बना लिया है। हम साबूदाने को पाउडर में तब्दील करेंगे। अब मैंने आग जला ली है, हल्की आग जलाई है, ज़्यादा तेज़ नहीं आग जलानी। तो यहाँ पे मैंने पैन लिया है। पैन में मैं 2 चम्मच तेल लूँगी। आप घी भी इस्तेमाल कर सकते हैं। 2 चम्मच तेल। अब इसमें मैं 1 कप पानी डालूँगी। 1 कप पानी डाला। अब इसे मिक्स कर लेना है और हम इस मिक्सचर को बॉईल होने देंगे। पानी को हम बॉईल होने देंगे। यहाँ पे हमारा पानी बॉईल हो चुका है। इसके अंदर हमने घी भी डाला था, तेल। अब ये बॉईल हो चुका है। अब मैं इसमें साबूदाना का जो मिक्सचर मैंने बनाया था, ये पीस लिया था साबूदाना, वो डाल लूँगी। एकदम से आपने इसको हिलाना है, वरना इसकी गुठलियाँ बन जाएंगी। यहाँ पे इसे मैं मिक्स कर रही हूँ। आपने भी अच्छे तरीके से इसे मिक्स कर लेना है। आग अपने हल्की रखनी है, ज़्यादा तेज़ आंच नहीं करनी, वरना हमारा साबूदाना जल जाएगा। ये देखें फ्रेंड्स, इस तरह से आपने इसको पीस लेना है अच्छे तरीके से। अगर यहाँ आपका मिक्सचर साबूदाने का थिक हो जाए तो आप थोड़ा सा और पानी डाल लें। मैंने भी डाला है, थोड़ा सा डालना है, ज़्यादा नहीं डालना। अब इसमें मैंने थोड़ा अब मैं यहाँ पे 1 कप चीनी का डालूँगी। चीनी मैंने पिसी हुई नहीं ली है, साबुत चीनी है, ये बीच में घुल जाएगी। इसे भी हमने साबूदाने में अच्छे तरीके से मिक्स करना है। चीनी अपना भी पानी छोड़ती है, तो आपने घबराना नहीं है बिल्कुल भी, हमारा साबूदाना ख़राब नहीं होगा। आग आपने बिल्कुल हल्की रखनी है, ज़्यादा तेज़ नहीं करनी, वरना हमारा साबूदाना जो होता है ना, वो जल जाता है। अच्छे तरीके से आपने इसे हिलाना है, मिक्स करना है और 3 मिनट के लिए पकाते रहना है। 3 मिनट तक पकता रहेगा तो इसकी कंसिस्टेंसी कुछ इस तरह से हो जाएगी। अब मैं यहाँ पे फूड कलर ऐड कर रही हूँ। आप अपनी मर्ज़ी का कोई भी फूड कलर ऐड कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे येलो फूड कलर लिया। साबूदाने की जो साबूदाना हलवा की जो कंसिस्टेंसी है ना, वो थिक होती जाएगी। जैसे जैसे पकेगा थिक होगा। बिल्कुल ये कस्टर्ड पाउडर जो हलवा है ना, कस्टर्ड हलवा, उसकी तरह ही बनता है। अब इसमें मैं ऑयल डालूँगी 1 चम्मच। बहुत ही मज़ेदार ये हलवा बनेगा। आपने ये रेसिपी सर्दियों में ज़रूर ट्राई करनी है। बहुत ही मज़ेदार रेसिपी है। इसकी जो रियल लुक है ना, वो इसी तरह ही आती है, जैसे ये अभी आपको दिखाई दे रहा है।
बिल्कुल इसी तरह आपने इसे हिलाते जाना है और एक एक चम्मच करके ऑयल डालते रहना है। मैंने 1 चम्मच डाला, आप 2 भी डाल सकते हैं, 3 भी डाल सकते हैं। अब मैं इसमें किशमिश डाल रही हूँ। आप अपनी मर्ज़ी से कोई भी ड्राई फ्रूट ऐड कर सकते हो। मुझे किशमिश और खोपरा पसंद है, इसलिए मैंने ये डाला, खोपरा नहीं डाला है। ये देखें, ये इसकी राइट कंटेंसिटी है। बिल्कुल इसी तरह हो जाएगा जैसे पक के ना, तब आपने आग बंद कर देना। अगर इससे ज़्यादा आप पकाएंगे तो बहुत थिक हो जाएगा और जल भी जाएगा। ये वाला हलवा सेम एज इट इज़ कस्टर्ड हलवा की तरह बनता है, लेकिन ये वाला जो हलवा है ना, ये बहुत ही मज़ेदार है। आपने ये सर्दियों में ट्राई करना है। तो यहाँ पे मैंने एक बाउल लिया है, बर्तन। अब इसमें मैं हलवे को डिश आउट करूँगी। ये देखें, ये इसकी ये वाली राइट कंटेंसी है। इस तरह मैं इसे सेट कर लूँगी। ये हमने फ्रिज में नहीं रखना, ये बाहर हम रखेंगे तभी ये ठीक हो जाएगा, असली हालत में आ जाएगा। ना इसे हम निकालेंगे अब डिश से, बस इसी तरह से ही आपने इसकी सर्विंग कर देनी है। आप इसके ऊपर कोई भी ड्राई फ्रूट ऐड कर सकते हो। ये बहुत ही मज़ेदार का साबूदाना हलवा तैयार हो चुका है। बहुत आसान रेसिपी, मज़ेदार। अब मैं इसे चम्मच से निकाल के दिखा रही हूँ आपको किस तरह से ये दिखाई देता है। ये इस तरह से।